अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ की हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है। तो स्टेम एंड रूट ऑफ्टन बीइंग द थिकन आफ्टर देयर एपिकल मेरिस्टेम हैज़ प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी टिश्यूज। मतलब जो हमारे पास स्टेम और रूट्स हैं वो थिक हो जाते हैं कि जब उनकी एपिकल मेरिस्टेम मेरिस्टेम कोई भी एक ऐसा छोटा सा पार्ट होता है जो कि ग्रोथ प्रोड्यूस करवा रहा होता है। खासकर ये स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी टिश्यूज, तो यही इनकी एपिकल मेरिस्टेम्स जो होती है, मतलब आगे मेरिस्टेम की टाइप्स होती हैं, एपिकल, लेटरल और इस तरह का, जो उसकी पोजीशन की बेस पे कि एपिकल मेरिस्टेम हमारे पास कहाँ पे है। तो ये एम्ब्रियोनिक या प्राइमरी टिश्यूज नेक्स्ट प्रोड्यूस करता है। एन इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ ड्यू टू वेस्कुलर कैबियम एंड कार कैबियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हमारे पास प्लांट की जो गिरथ है वो इंक्रीज हो रही है, ये मतलब हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन है। इंक्रीज इन प्लांट गिरथ ड्यू टू वेस्कुलर कैबियम एंड कार कैबियम, तो इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास ये दो फैक्टर की वजह से होती है, वेस्कुलर कैडमियम और कार कैडमियम। उसके बाद है कि द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज मोस्ट एविडेंट इन वुडी प्लांट लाइक ट्रीज, शर्ब्स एंड वाइन्स। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास वुडी प्लांट्स लाइक ट्रीज, शर्ब्स और वाइन्स में मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है। सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू सेल डिवीजन और सेकेंडरी जो हमारे पास ये होती है, मतलब ज़्यादा मोस्ट एविडेंट होती है इन द वुडी प्लांट्स लाइक ट्रीज, शर्ब्स एंड वाइन्स। मतलब इस तरह के प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा एविडेंट होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास स्किन फैक्टर की वजह से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन इन, तो मतलब ये सेल डिवीजन की वजह से होती है किन चीज़ों में, वेस्कुलर कैडमियम में और कार कैडमियम में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वेस्कुलर कैडमियम क्या है। तो वेस्कुलर कैडमियम फर्स्ट अपेयर एज ए सिलेंड्रिकल ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बिटवीन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी जो डिवाइडिंग जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके दरमियान ये फर्स्टली प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर कैडमियम गिव राइज टू न्यू टिश्यूज, और वेस्कुलर कैडमियम से हमारे पास न्यू टिश्यूज बनते हैं। वन इज द सेकेंडरी जाइलम नेक्स्ट टू द इनर सरफेस ऑफ द वेस्कुलर कैडमियम। तो मतलब इससे बेसिकली ये जाइलम को प्रोड्यूस कर रही होती है। दो तरह के जालिम जालिम और फ्लोइम प्रोड्यूस कर रही होती है। तो फर्स्ट वन मतलब सेकेंडरी जालिम होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि इनर सरफेस ऑफ वेस्कुलर कैडमियम के नेक्स्ट में प्रेजेंट होता है। द अदर इज सेकेंडरी फ्लोइम, दूसरा हमारे पास फ्लोइम है अपेयर आउटर ऑफ द वेस्कुलर कैडमियम। तो ये वेस्कुलर कैडमियम के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमारी जो वेस्कुलर कैडमियम है ये दो तरह के टिश्यूज प्रोड्यूस कर रही होती है, जालिम और फ्लोएम। जालिम ट्रांसपोर्ट वाटर का रिस्पॉन्सिबल होता है पौधे के अंदर, और फ्लोएम जो हमारी खुराक और दूसरे मिनरल्स और आयंस के ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होता है। तो ये जो जालिम होता है ये इनर साइड वेस्कुलर कैडमियम होता है, और जो फ्लोइम होता है ये आउटसाइड वेस्कुलर कैडमियम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द सेकेंडरी जाइलम काज मोस्ट ऑफ इंक्रीज इन स्टेम थिकनेस। तो जो सेकेंडरी जाइलम है इसकी वजह से हमारी स्टेम की थिकनेस इंक्रीज होती है। ओवर आयर वुडी स्टेम गेट्स थिकर एंड थिकर। तो जैसे ही मतलब साल गुजरने पे हमारे जो वुडी स्टेम होता है, वुडी तना होता है, तो थिकर और थिकर हो जाता है। और वेस्कुलर कैडमियम प्रोड्यूस लेयर। तो जो क्योंकि हर साल में एक लेयर प्रोड्यूस हो रही होती है वेस्कुलर कैडमियम की, तो वेस्कुलर कैडमियम सेकेंडरी जाइलम की लेयर प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये जो लेयर्स हैं ये विजिबल की फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में विजिबल होती हैं। सिंस वन ग्रोथ रिंग इज़ फॉर्म इन 1 ईयर, क्योंकि एक साल में मतलब एक ग्रोथ रिंग प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह हम उन रिंग को काउंट करके भी प्लांट की एज का मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। काउंट ऑफ रिंग्स एट द बेस ऑफ द ट्रंक इंडिकेट द एज ऑफ अ ट्री। मतलब जब हम किसी भी तने को काटते हैं तो अंदर की तरफ उसकी मतलब रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और हम उन रिंग्स को गिन कर उस प्लांट की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ये कितने, इसमें कितने साल से ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इन मोस्ट ट्रीज द
कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस बाय जालिम। तो ये जालिम का फंक्शन लिखा हुआ है कि जालिम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस आउटर और यंग पोर्शन ऑफ दैट टिश्यू। तो ये मतलब जो वाटर में जो डिजोल्व सब्सटेंसेस होती है ना, वाटर बेसिकली रूट से एरियल पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। एज ट्री ग्रो ओल्डर ओनली फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग्स आर एक्टिवेटेड इन कंडक्टिंग वन टाइम। तो मतलब जैसे ही ट्री ओल्ड होता जाता है तो कुछ ही जालिम होता है जो फंक्शनल होता है। तो द एक्टिव पोर्शन इज कॉल्ड सैपवुड। और तो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सैपवुड एंड हार्डवुड। जो हमारा जालिम होता है उसका एक्टिव पोर्शन सैपवुड कहलाता है और इनएक्टिव और नॉन कंडक्टिंग हार्डवुड कहलाता है। तो आप इनमें डिफरेंस मतलब इस तरह दो तरह से भी लिख सकते हैं कि द एक्टिव पोर्शन of xylem is called sapwood and inactive portion is called hardwood। and जो हमारा hardwood है ये नॉन कंडक्टिंग होती है, जो सैपवुड होती है ये कंडक्टिंग होती है। और दूसरा हमारे पास ये जो हार्डवुड होती है ये इनर साइड प्रेजेंट होती है और जो सैपवुड होती है ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। इन मोस्ट स्पीशीज द हार्डवुड accumulate a variety of channels such as resins ऑयल्स गम्स एंड अरोमा। और हमारे पास जो हार्ड वुड होती है इसमें तरह तरह के केमिकल्स अक्यूमुलेट होते हैं। यानी कि हमारे पास हार्ड वुड है ये नॉन कंडक्टिंग किस वजह से होती है, ये नॉन कंडक्टिंग इसी वजह से होती है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ चैनल प्रेजेंट होती है जिनमें रिंग्स आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, गम्स आ जाते हैं और टेनस। ये मतलब ये केमिकल था। आप तो इसमें जब डिफरेंस लिखेंगे सैपवुड और हार्डवुड में तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हार्डवुड होती है इसमें केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं जिनकी वजह से ये इनएक्टिव और नॉन कंडक्टिव होती है, जबकि सैपवुड में केमिकल्स एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। दिस प्रोवाइड द रेजिस्टेंट टू डिके इंसेक्ट्स अटैक फॉर एग्जांपल रेड कीडर एंड कॉनिफर। तो यही जो हमने जब प्लांट्स में एक्सक्रीशन पढ़ी थी तो हमने एक पढ़ा था कि ये प्लांट्स वर्क करते हैं एज ए मतलब प्लांट्स में कुछ ऐसे मतलब केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो इनके मतलब डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं, जैसा कि कॉनिफर्स वगैरह में। तो वो यही प्रोवाइड्स यही केमिकल्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये इसकी हमारे पास वो है कि ये हमारे पास प्राइमरी जालिम है। तो ये उसके बाद अंदर की तरफ हार्डवुड है, बाहर की तरफ सैपवुड है और ये वेस्कुलर कैडमियम और कार कैडमियम उन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट another important function of cadmium is form callus। जो हमारे पास इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है इज फॉर्म कैलस, मतलब ये कैलस बनाना है अर्बुड टिश्यू ओवर द वाउंड। मतलब अगर किसी भी वाउंड के ऊपर जब एक टिश्यू बनता है तो उसको हम कहते हैं कैलस। सॉफ्ट पेरेन्काइमल टिश्यू आर रैपिडली फॉर्म ऑन बिलो और डैमेज सरफेस। तो ये बनता कैसे है, मतलब हाउ कैलस इज फॉर्म। तो कैलस ऐसा बनता है कि जो हमारे पेरेन्काइमल टिश्यूज़ हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं बिलो द और अपर साइड ऑफ द डैमेज सरफेस। तो कैलस यूनिट्स एंड ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो कैलस किस तरह मतलब बडिंग और ग्राफ्टिंग। बडिंग होती है कि मतलब किसी भी एक बड से न्यू प्लांट का बनना, तो इसमें ये रोल प्ले कर रहा होता है। द वुड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज डिफर ग्रेटली इन देयर स्टेबिलिटी फॉर स्पीशीज यूज dense hardens flexibility shock resistance strength and texture determinant quality and commercial use। the commercial cork is also made from bark of trees। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि द commercial cork is made from the bark of dash tree। तो क्यूरस क्यूबरस क्यूरस क्यूबरस ये ट्री हैं जिनकी से कार्क से हम कमर्शियल कॉर्क जिनकी ट्रीज़ की मतलब बार्क से बन रही होती है। तो ये उस ट्री का नाम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मतलब हर दफ़ा पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।